कुछ स्टेट्स में पूरे हिंदुस्तान में ही बायोटेक्नोलॉजी हब क्रिएट हो जाए, सो दैट पूरे ही देश में हम देख सकें कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरह से मल्टीपल एस्पेक्ट्स में ग्रो कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो एट अ लार्ज सोसाइटी को ही बेनिफिट करेगा। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर सारिका गुप्ता, जो बता रही हैं कि आखिर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरह से मल्टीपल एस्पेक्ट्स में ग्रो कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो एट अ लार्ज सोसाइटी को ही बेनिफिट करेगा। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर सारिका गुप्ता, जो बता रही हैं कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी और कितना एक्सप्लोर कर सकती है। आपने बताया यहाँ पे इंडिया में अभी कई सारी जगह हैं जहाँ पर एक्सप्लोरेशन बाकी है। आने वाले टाइम में अगर स्टूडेंट्स को देखें, जिस तेजी से स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस फील्ड में और जितनी डिमांड है, जितनी जॉब क्रिएशंस है, कितना डिफरेंस है दोनों में? बेसिकली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि इंडस्ट्रियल रेडी ह्यूमन रिसोर्स की कमी होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें कि थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्लस जितनी भी लेटेस्ट एडवांसेस हैं बायोटेक्नोलॉजी में वो रिसर्च ओरिएंटेड हैं, तो जब तक किसी भी स्टूडेंट को उन रिसर्च एडवांसेस के बारे में नहीं पता होगा तो उसको डेवलप होने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो स्टूडेंट को अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, ग्रूम करना पड़ेगा पर्सनली, प्रोफेशनली, एकेडमिकली एंड सोशली, तभी वो इस फील्ड में बहुत अच्छे एक्सप्लोर कर सकता है। और इस वक्त मैं पहुंच गई हूं मॉलिक्यूलर रिसर्च लेबोरेटरी में। हमारे साथ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, उनसे जानेंगे। हेलो डॉक्टर। हेलो। सबसे पहले जानना चाहूंगी, बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च ये दोनों आपस में कहाँ जुड़ते हैं? अल्टीमेट एम जो बायोटेक्नोलॉजी का है एज ए टूल, हमें इस तरह के उत्पाद बनाने हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड में हो, मेडिकल की फील्ड में हो या एनवायरमेंटल डेवलपमेंट की फील्ड में है, उस तकनीक को उपयोग करके बेहतर जीवन के लिए फॉर द सोसाइटी एंड एनिमल्स वो सारी तकनीकें हम उपयोग करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में हम कहें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आजकल हैं, और राजस्थान के बारे में कहें तो जहाँ सूखा का बहुत असर रहता है फसल पे और उत्पाद पे, तो सूखा से लड़ने के लिए क्या जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी पहचान कैसे होगी, उनको उनकी जो जानकारी है उसका उपयोग सूखा से रेसिस्टेंट, कि सूखा का उस पर कोई असर ना पड़े उस फसल पे, तो वैसी फसल कैसे बना, ये सारी चीजें रिसर्च के अंडर आती है। बच्चे जो स्टूडेंट्स आते हैं कितना इंटरेस्ट लेते हैं? इंटरेस्ट तो वो एक रंगीन दुनिया में आते हैं, यूँ कह सकते हैं कि वो बायोटेक्नोलॉजी फैसिनेटिंग दुनिया लेते हैं कि हम बहुत अच्छे से काम करेंगे, लेकिन सही मायने में आज की डेट में उनका थोड़ा सा जो समझ है बायोटेक्नोलॉजी के लिए वो कम है, लेकिन वो बहुत उत्सुक रहते हैं उसके लिए और अलग अलग नए नए विचार के साथ आते हैं और यंग थिंकिंग है। तो स्वाभाविक है कि सारी फील्ड में, एग्रीकल्चर में, मेडिकल में नया डायग्नोसिस कैसे करना है, नया ट्रीटमेंट कैसे करना है, रेसिस्टेंट बैक्टीरिया की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कैसे करना है, ये सब सोच के तहत वो आते हैं। एक और उनका विजन पूरा यहाँ होता है कि डायरेक्ट जो मेडिकल लाइन में या सोसाइटी की डेवलपमेंट में वो एज ए डॉक्टर बनना चाहते हैं या अपना योगदान देना चाहते हैं, तो यहाँ वो आके अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हैं कि मेडिकल में हम डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, रेसिस्टेंट वैरायटी को आइडेंटिफाई करने में वो अपना रोल दे सकते हैं। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेस और रिसर्च से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जानी, लेकिन और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। आप देखते रहिए करियर मंत्रा। इस बीच आपको बताते चले कि जी मुरुधरा आपके लिए लेकर आया देखो जी तो कॉन्टेस्ट। यहाँ आप खबरें देखते हुए हर घंटे जीत सकते हैं 1000 रुपए के इनाम, 5000 रुपए कैश। करना बस आपको इतना है कि जी मुरुधरा पर खबरें देखते हुए हर घंटे पूछे जाने वाले आसान से सवाल का जवाब दें। हमारा इस घंटे का सवाल है कि आज कितनी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। जवाब के ऑप्शन है नंबर 1, ऑप्शन 2, नंबर 2 ऑप्शन 8, नंबर 3 ऑप्शन 4। सवाल का जवाब देना एकदम आसान है। करना बस आपको इतना है कि BSNL के मोबाइल नंबर से 125575 यानी कि 12555575 डायल करें और अपना ऑप्शन 1, 2 या 3 दबाएं। अगर आपके पास BSNL के अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो मैसेज ऑप्शन में जाकर टाइप करें DJ, इसके बाद स्पेस देकर अपने जवाब को ऑप्शन A, B या C टाइप करें, भेज दें 57575 यानी कि 5757 पर। और अब बारी है पिछले घंटे के सही जवाब और उसके विजेता का नाम आपको बताने की। पिछले घंटे हमने आपसे पूछा था कि जॉय फेस वॉश के विज्ञापन में अनुष्का कौन सा खेल खेलती हैं। सही जवाब है बेसबॉल यानी कि ऑप्शन 3। हमें मिले सही जवाबों में से इस घंटे के 1000 रुपए के इनामों के लकी विजेता हैं श्री गंगानगर से पूजा डाबला और झालावाड़ से देवीलाल। इन्हें मिल रहे हैं जॉय कॉस्मेटिक्स की तरफ से 1000 रुपए के इनाम। तो जी मुरुधरा देखते रहें, हजारों के इनाम जीतते रहें।
think our lifestyle is such that it curbs creativity? Creativity is a rebellion. Unless you have a rebellion in you, you will not become creative. So with creativity, risk comes automatically. Be a dreamer. Unless you dream, you will not be able to create. The gap between creativity and feasibility. जब आदमी क्रिएटिव मोड में होता है, बहुत से लोग उसको कहते हैं कि ये तो बेवकूफ है. Just go and do it. डॉक्टर सुभाष चंद्र शो. मैडम जी, वोट किसको दोगी? कहने में हिचकिच. रिक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो. जब दूसरी पार्टी जीतेगी तब पता लग जाएगा. जैसी भी खिचकिच बोलो बिना हिचकिच. अरे बर्फी खटने गया से खट के ले आंदे चने. चने का असली स्वाद MDH चना मसाला. असली मसाले सच सच MDH. सुनो, मैं ये ले लूं? हाँ. अच्छा, ये वाली मेरी. हाँ, हर बार सिर्फ हूँ. अरे भाई, गार्ड से सुरक्षित शेव कीजिए और जो मर्जी बोलिए. जच रही हो. और आप भी. जिलेट गार्ड, एक ब्लेड चले 7 शेव तक. पेश है नया जिलेट शेविंग क्रीम, सुरक्षित त्वचा और आरामदायक शेव के लिए. एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं. शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता. आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें. आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा. डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे. चलिए ब्रेक के बाद अब जानते हैं इन स्टूडेंट्स से ही कि आखिर क्यों चुना उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी से और आगे क्या कुछ करना चाहते हैं इस फील्ड में. आपका नाम? जी, मेरा नाम इंद्रनील दे है. कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, खड़गपुर. खड़गपुर. बायोटेक्नोलॉजी, वो भी बीलाल इंस्टीट्यूट से ही क्यों? Actually, biotechnology is a recent science which provides us with new techniques and technologies. So by this science, we can do a great achievement in the field of medical sciences. That's why I think I can do a better option. तो जो भी आपने सोचा था आपको करने का मौका मिल रहा है, क्या कर रहे हैं इस वक्त? Yeah, exactly. I am doing a project on metabolic analysis of plants, and it's almost in a completion stage. आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हो? My name is Akanksha and I am from Dhanbad, Jharkhand. Okay. झारखंड से यहाँ राजस्थान आकर बीलाल ऑफ इंस्टीट्यूट में पढ़ाई. Yes, it's like I heard about this institute and lately from my friend, and he just told me about this institute, and I just want to do some innovation or do some research work in this field only. That's why I choose this institute, and it's of exclusive for biotech. That's why. Okay, तो अभी क्या कर रहे हो आप? It's like I'm doing some my report work right now, the dissertation on which I'm doing. आप कहाँ से हो? मैं हैदराबाद से हूँ. ओके. साउथ. ओके, क्या कर रहे हो इस वक्त और बायोटेक्नोलॉजी को क्यों चुना? मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी इस फील्ड में, सो बायोटेक फील्ड आई फेल्ट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो मैंने ये फील्ड चुना. हर जगह से बच्चे हैं यहाँ पर, हर जगह से स्टूडेंट्स हैं और बता रहे हैं किस तरीके से वो अपने करियर को ग्रूम कर रहे हैं. कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ. आप? हेलो, दिस इज बेबी शर्मा. आई एम फ्रॉम असम. ओके. मैं यहाँ BSc बायोटेक्नोलॉजी पार्ट सेकंड की स्टूडेंट हूँ. ओके. मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा है. यहाँ के लैब्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, वेल इक्विप्ड है, फैकल्टी भी बहुत अच्छी है. सो आई एम वेरी हैप्पी इवन दो आई एम फार अवे फ्रॉम. क्या करते हो फिलहाल? क्या कर रहे हो आप? लैब में हो? किस तरीके के प्रैक्टिकल्स होते हैं? क्या कुछ सीखने को मिलता है? यहाँ पे हर तरीके के प्रैक्टिकल होते हैं और अभी हम लोग माइक्रो के प्रैक्टिकल्स कर रहे थे. तो ये यहाँ है.
ओके, तो आपने सुना हर कोई कुछ न कुछ नया करना चाहता है, किसी को रिसर्चर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, तो कोई कुछ अलग कुछ हटके करना चाहता था और इसलिए बायोटेक्नोलॉजी को चुना है। कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ, कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से हो? माय नेम इज जैना राजवंशी एंड आई एम फ्रॉम जयपुर ओनली। ओके, तो क्या कर रहे हो आप? As you can see that we are in a laboratory and we are performing our experiment, and this is really a very great and broad stream for people who are interested in more practical work and who want to deal with instruments and technology. So it's a very great experience and it's a very great future aspect for life and for your career. तो कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। क्या बनना चाहते हो? साइंटिस्ट बनना चाहते हो? बायोटेक्नोलॉजी क्यों चुना? एक्चुअली आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मुझे साइंटिस्ट बनना है और मैं बचपन से बहुत मुझे इंटरेस्टेड है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, तो मुझे ये इंस्टीट्यूट बहुत बेस्ट लगा, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। कहाँ से आए हो आप? मैं असम से हूँ। स्टूडेंट्स हैं बड़े बड़े सपनों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके सपने हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं और आखिर हासिल क्या कुछ हो रहा है। आप कहाँ से हैं और क्या बनना चाहती हैं? माई सेल्फ निधि सैनी, आई एम बेसिकली फ्रॉम नारनौल, हरियाणा। I want to do something new in the field of food industries. That means I want to develop something or want to work at the research level in the food industries. And I choose this institute because this provide the basic and the practical knowledge of my field, biotechnology. And this institute is affiliated from the Rajasthan University, and this institute provide the degree in BSc Biotechnology, MSc Biotechnology, and MSc Microbiology. And also provide the platform to work or for the dissertation and for the research project for many students. आप कहाँ से हो और क्या बनना चाहते हो? बायोटेक्नोलॉजी चुना है। Actually, I want to do some research work in drug companies, and I'm doing my dissertation work here. My topic is for GITI infection. Okay. And I'm a localite. तो सुना आपने, किसी को यहाँ फूड इंडस्ट्री में जाकर कुछ करना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को रिसर्चर बनना है, तो कुछ एग्रीकल्चर के फील्ड में जाकर कुछ करना चाहते हैं। तमाम स्टूडेंट्स हैं बड़े बड़े सपनों के साथ। और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल वर्क चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कुछ हो रहा है। हेलो मैम। यहाँ पे कुछ बिल्कुल मैम, एक्चुअली मैं यहाँ पे बच्चों को डिस्कस करी थी इनसे ऑटोक्लेविंग का प्रिंसिपल क्यों ये जरूरी है टू मेंटेन द स्टेरिलाइजेशन इन द लेबोरेटरी, विच इज, तो ये अभी सीख रहे हैं यहाँ पे इस चीज का प्रिंसिपल। हमने देखा यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज पे काफी फोकस किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। आप यहाँ पे और क्या क्या सिखाती हैं बच्चों को? क्या क्या प्रैक्टिकल नॉलेज देती हैं? इसमें हमारे पास में राइट फ्रॉम द बेसिक, like how we maintain the good laboratory practices in the lab, how we maintain or how we operate the instruments, right from that basic we take them to the bench work कि हम कैसे उसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें डेली रूटीन एक्सरसाइजेज में लैबोरेटरी में यूज कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल नॉलेज इससे भी बहुत जरूरी है बिकॉज एट दी एंड दे विल बी द न्यू एंटरप्रेन्योर्स इन द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में इनको काम करना है, तो ये प्रैक्टिकल स्किल जो ये थ्योरी के साथ सीखते जाते हैं वो डेफिनेटली इनको ग्रूम करता है। इतना ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल नॉलेज पर ही क्यों? प्रैक्टिकल नॉलेज मैम क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि साइंस में द कॉन्सेप्ट्स कम्स फ्रॉम द थ्योरी, बट अनलेस यू परफॉर्म इट, यू अंडरस्टैंड बाय डूइंग योर ओन वर्क, इट गिव्स यू द अनदर काइंड ऑफ अ नॉलेज, इट विल एनहांस योर नॉलेज। तो हम ये चाहते हैं कि थ्योरेटिकल जो बेसिस इनके बन गए वो कैसे ही अप्लाई करें इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट्स, और इनकी बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही है, जिस वजह से जब ये इन द इंडस्ट्रीज दे आर वर्किंग इन द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डेजर्टेशन या एज एन एंटरप्रेन्योर ये काम करेंगे, दे विल यूटिलाइज दोज कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ देयर प्रैक्टिकल नॉलेज। हमारे पास मैनुअल्स हैं, प्रैक्टिकल मैनुअल्स हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो हम बिल्कुल फोकस करते हैं कि बच्चा जब पहली लेबोरेटरी में आ रहा है तो राइट फ्रॉम द बेसिक वी ट्राई टू प्रूव देम, और धीरे धीरे वो एक्सरसाइज का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाता है, और हम डेफिनेटली इनके क्विज कंडक्शन करते हैं, इन लोगों का वाइवा हम लोग लेते हैं। रूटीन ये हमारा है कि हम इनसे वाइवा लेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इनको दिए जाते हैं जिनके बेसिस पे इनको ग्रूम किया जाता है। तो दिस वे वी मेक इट इन अ लर्निंग सेशन, कि ऐसा भी स्ट्रेस नहीं रहता कि बिल्कुल एक्सपेरिमेंट, बट येस वी प्लान इट इन अ लर्निंग सेशन। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इतना कुछ कैच करने के लिए, इतना कुछ ग्रेस्प करने के लिए बच्चों में भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। तो क्या बेसिक डिमांड क्या होती है?
मैम सबसे पहले तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन, डेफिनेटली वो इस फील्ड को चूज करता है तो कहीं ना कहीं उसमें दिमाग में ये चीज़ रहती है कि वी हैव टू टुगेदर वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। लेकिन इसमें टीचर स्टूडेंट मिलके एज अ टीम वी वांट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, और मकसद हमेशा ये रहता है जिस भी तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट्स हम लोग स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, एट द एंड वी वांट टू गिव द बेनिफिट टू द सोसाइटी। यहाँ स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग भी हो रही है, और जिस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट्स हमारे इंस्टीट्यूट में लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं फोकस करते हैं कि हम किसी प्रॉब्लम को टारगेट करें और उसे सॉल्व करें। एट द एंड वी वांट टू गिव बेनिफिट रिटर्न टू द सोसाइटी, सो दैट इज आवर मेन फोकस। और यहाँ पे रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए करियर मंत्रा। और इस बीच जरा आपको ये बताते चलें कि जी मरुधरा आपके लिए लेकर आया है देखो जीतो कॉन्टेस्ट। यहाँ आप खबरें देखते हुए हर घंटे जीत सकते हैं 1000 रुपए के इनाम, 5000 रुपए कैश। आपको करना बस इतना है कि जी मरुधरा पर खबरें देखते रहें और हर घंटे पूछे जाने वाले एक आसान से सवाल का जवाब दें। हमारा इस घंटे का सवाल है कि आज कितनी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। जवाब के ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 4। सवाल के जवाब देना एकदम आसान है। आपको करना बस इतना है कि BSNL के मोबाइल नंबर से 12555575 यानी कि 12555575 डायल करें और अपना ऑप्शन 1, 2 या 3 दबाएं। अगर आपके पास BSNL के अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो मैसेज ऑप्शन में जाकर टाइप करें DJ, इसके बाद स्पेस देकर अपने जवाब का ऑप्शन A, B या C टाइप करें और भेज दें 57575 यानी कि 57575 पर। अब बारी है पिछले घंटे के सही जवाब और उसके विजेता का नाम आपको बताने की। पिछले घंटे हमने आपसे पूछा था कि जॉय फेस वॉश के विज्ञापन में अनुष्का कौन सा खेल खेलती हैं, और इसका सही जवाब है बेसबॉल यानी कि ऑप्शन नंबर 3। हमें मिले सही जवाबों में से इस घंटे के 1000 रुपए के इनामों के लकी विजेता हैं श्री गंगानगर से पूजा डाबला और झालावाड़ से देवीलाल। इन्हें मिल रहे हैं जॉय कॉस्मेटिक्स की तरफ से 1000 रुपए के इनाम। तो जी मरुधरा देखते रहें, हजारों के इनाम जीतते रहें। जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सदृढ़, आकर्षक, फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। बात सिर्फ खबर की नहीं, ये बात है तजुर्बे की। 1.5 दशक का सफर, हर खबर पर नजर, खबरों की इस भीड़ में एक होती है बड़ी खबर। देखिए आज की बड़ी खबर पुरुषोत्तम वैष्णव के साथ सिर्फ जी मरुधरा पर। प्रायोजक है आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, द स्मार्ट वे टू गेन वेट, और धानुका ग्रुप, हम सपने सच करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो चलिए अब हम आपको देते हैं बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं यहाँ की काउंसलर से। एक्चुअली दिस कोर्स इज BSc बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड कोर्स। तो स्टूडेंट्स जो जानकारी चाहते हैं वो चाहते हैं कि आफ्टर 12th हम लोग इस कोर्स में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट, दिस इज अ प्रोफेशनल सब्जेक्ट। तो इसमें ये आगे जानकारी चाहते हैं कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को छोड़ के, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री को छोड़ के हम बायोटेक्नोलॉजी में आगे और कैसे नए अवसर, रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें BSc बायोटेक्नोलॉजी में जो स्टूडेंट्स चाहिए वो 12th बायोलॉजी से, मैथ से, एग्रीकल्चर से हमें चाहिए होते हैं। BSc के बाद में दे कैन परस्यू MSc बायोटेक्नोलॉजी और MSc माइक्रोबायोलॉजी, वो कोर्स भी हम लोग ऑफर कर रहे हैं। और इसमें हम लोग के पास में जो एलिजिबिलिटी रहती है वो BSc लाइफ साइंस से होनी चाहिए। BSc बायोटेक, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc लाइफ साइंस, ये वाले स्टूडेंट आगे MSc बायोटेक या माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं।
बायोटेक्नोलॉजी एक आने वाले समय का मेन सब्जेक्ट है, बिकॉज ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हमारे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री चल रहे हैं, बट उसमें जॉब हम लोग गैदर नहीं कर सकते। बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस डिपार्टमेंट को डील कर रहा है, जिसमें आप कोई सी भी इंडस्ट्री देखें, आप फूड एंड डेयरी देख रहे हैं, आप एग्रीकल्चर देख रहे हैं, आप हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट देख रहे हैं, मेडिकल साइंस देख रहे हैं, एनवायरमेंटल सेक्टर हम लोग देख रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हम लोग देख रहे हैं, हर जगह बायोटेक्नोक्रेट्स की जरूरत है। बीएससी का अंडर ग्रेजुएट लेवल का डिग्री है, एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का डिग्री है। दोनों के जॉब प्रोस्पेक्ट्स में जरूर अंतर आता है। एमएससी करने के बाद आपको रोजगार के अवसर और अच्छे मिलते हैं। एज अ रिसर्च एसोसिएट, एज अ जूनियर रिसर्च फेलोशिप हम लोग रिसर्च में काम करते हैं। साइमल्टेनियसली रिसर्च के अलावा हम लोग इंडस्ट्रीज में भी जा सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो कंपनीज हैं, जो एरियाज हैं जहां बायोटेक के बाद जा रहे हैं, वहां पर हम एमएससी करके जो सैलरी पैकेजेस है वो और अच्छे ले सकते हैं। इंडिया में इस समय बूम है, अच्छी कंपनीज हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए जॉब ऑफर कर रहे हैं, जैसे बायोकॉन है, प्रतिष्ठा बायोटेक है, एवेंटिस है, इसके अलावा हम लोग के पास में रिनबैक्सी है, सिप्ला है, ये सभी कंपनीज, रिलायंस लाइफ है, पेनेशिया बायोटेक है, ये सभी जॉब कंपनीज ऑफर कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, प्योर बायोटेक। इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स है, यहाँ पर भी बच्चों के लिए जॉब्स अवेलेबल रहते हैं। और अब जानते हैं कि इस इंस्टीट्यूट को बनाने के पीछे विजन और मिशन क्या था। बात करेंगे यहाँ के डायरेक्टर से। टेक्नोलॉजी का यूज ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए किस तरीके से काम में लिया जाए, ये बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य होता है। हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, इसके विकास के लिए बायोटेक्नोलॉजी का विकास जरूरी है, ऐसा मेरा मानना था। हिंदुस्तान में बायोटेक्नोलॉजी साउथ के कुछ स्टेट्स में डेवलप्ड है, लेकिन नॉर्थ के अंदर पर्टिकुलरली राजस्थान में ये अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरीके से नहीं निभा पा रही। मैं स्वयं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूं, पिछले 22 सालों से जयपुर के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं। पर्टिकुलरली माइक्रोबायोलॉजी के बारे में मैंने काफी रिसर्च किया है। यहाँ के बायोटेक्नोलॉजी के बच्चों की आवश्यकताओं को देखा, यहाँ के रिसर्च की आवश्यकताओं को देखा, तो मेरे मन में एक विचार आया कि कहीं ना कहीं राजस्थान में मेरे द्वारा बायोटेक्नोलॉजी में क्या सहयोग दिया जाए और मैं किस तरीके से अपना देश के विकास में अपना रोल निभा सकूं। ये सोच के मैंने एक बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की कल्पना की। इस इंस्टीट्यूट में एजुकेशन, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज, इन 4 चीजों को बैकबोन माना गया और ऐसा सोचा गया कि इस इंस्टीट्यूट में चारों चीजों के लिए फोकस किया जाए। एजुकेशन के क्षेत्र में यहाँ के बच्चे एजुकेशन लेकर निकलें और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक अच्छे एचआर के रूप में काम करें। जो बच्चे ऑलरेडी अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर चुके हैं, उन बच्चों को किस तरीके से इंडस्ट्रीज में उपयोगी बनाया जाए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल बायोटेक ट्रेनिंग, वो भी इस इंस्टीट्यूट का एक इंटीग्रल पार्ट है। 2008 से इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है, तभी से रिसर्च पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। रिसर्च के लिए पोस्ट डॉक्टरेट साइंटिस्ट रखे गए हैं। बीलाल इंस्टीट्यूट ये अपने आप कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्रीज का मॉडल बनाए, जिससे बच्चे एजुकेशन, बायोटेक, इंडस्ट्रीज ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द करियर टिल द एम्प्लॉयमेंट एंड टू हैविंग देयर ओन बेसिकली इंडस्ट्रीज। इस तरीके की कल्पना इस इंस्टीट्यूट की गई।